स्टैंडर्ड हम अपना चैप्टर आगे का स्टार्ट करते हैं। तो 11 चैप्टर हमारा लास्ट एक पेज, ये लास्ट पेज पे हैं, पेज नंबर 85 पे हैं। इट इज़ अवर लव फॉर योर मदर दैट हैज़ ब्रॉट दिस शॉल लिटिल गर्ल ऑफ द मेसा, एंड इट इज़ माई लव फॉर अनदर लिटिल गर्ल लाइक यू दैट गिव्स यू बैक योर प्रीशियस ट्रेजर। White hearts are just the same as Indian ones inside। अब उसके बाद में वहाँ पर वो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? इट इज़ योर लव फॉर योर मदर, यानी तुम्हारा जो प्यार है अपनी मम्मी के लिए वो शॉल में दिख रहा है। एंड मेरा जो प्यार है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी जैसी एक छोटी सी बच्ची के लिए दिख रहा है, जो कि बहुत ही प्रीशियस है, यानी कि वो बहुत ही कीमती है। वाइट हार्ट्स आर जस्ट एज द सेम एज द इंडियन वंस इनसाइड। वाइट लोगों का भी हार्ट्स उतना ही अच्छा होता है जितना कि इंडियंस का होता है अंदर से। एंड देयर बिसाइड द शॉल रैप्ड इन अ बिट ऑफ पेपर वॉज पिंक शेल नेकलेस। और उसी के पास में फिर उसी पे दूसरी तरफ कागज़ से रैप किया हुआ रहता है वो लड़की का जो पिंक वाला शेल नेकलेस होता है, वो भी उसी में रैप किया हुआ रहता है। नाउ चीवी डिड क्राई बट द टीयर्स वेर जस्ट फॉर हैप्पीनेस एज शी हर्ड द शॉल एंड हर मदर हु डिड नॉट येट। अब जो चीवी रहती है, चीवी रोती है, लेकिन इस बार उसका जो रोना होता है वो खुशी के कारण होता है। वो खुशी के आंसू उसकी आंखों से निकल जाते हैं और वो शॉल को लेकर अपने गले से लगाती है। और शॉल को इसलिए गले से लगाती क्योंकि उसने अपनी मम्मी के लिए वो शॉल सपने में सोचा था कि किसी भी तरह से गिफ्ट देना। हु डिड नॉट येट अंडरस्टैंड एंड द लिटिल पिंक नेकलेस दैट हैड कम होम अगेन। और उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसका जो पिंक नेकलेस है वो वापस उसको मिल जाएगा, उसके घर वापस आ जाएगा। शी डिड नॉट नो देन ऑन आफ्टरवर्ड whether it was the trader himself or the white stranger who had given her the shawl। अभी तक भी उसके समझ में नहीं आया था कि ये वो दुकानदार खुद ऐसा कर रहा है कि वो जो वाइट इंसान रहता है, वो जो गोरा आदमी अजनबी, उसने ऐसा किया है। As the trader would not say, but to चीवी it did not matter। अब ट्रेडर ने उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन चीवी के लिए ये कोई बात ही नहीं थी, ये कोई बात मायने नहीं रखती थी। For she had learned a great secret। अब उसने एक नया सबक सीख लिया था। One that you and I know already, that white hearts are just the same as the Indian ones inside। बस उसने एक सीक्रेट है जो छुपा हुआ वो सच जान लिया कि वाइट मैन्स जो होते हैं, यानी गोरे लोगों का भी दिल जो होता है वो अपने इंडियंस की तरह ही होता है, उनमें और हमारे में कोई भी फ़र्क नहीं होता है। तो ये लिखने वाले थे ग्रेस प्यूडी मून। और इस लेसन थ्रू आपको एक मैसेज मिलता है। वो मैसेज क्या है? अ प्योर हार्ट बारगेट्स प्योर थॉट्स, यानी कि जिसका दिल साफ़ होता है उसके दिमाग में विचार भी हमेशा साफ़ आते हैं। अब यहाँ पे जो राइटर है उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है वो देख लेते हैं। ग्रेस प्यूडी मून 1984 टू 1947। ग्रेट ये जो राइटर हैं इनका जन्म हुआ था 1884 में और वो 1947 में ऑफ हो गए थे, यानी उनका देहांत हुआ। शी इज़ ए वेल नोन अमेरिकन ऑथर ऑफ द चिल्ड्रंस बुक्स। वो बहुत ही प्रसिद्ध ऑथर थी, प्रसिद्ध राइटर थी जिन्होंने बच्चों के ऊपर कई किताबें लिखी। हर रिनोन्ड वर्क्स आर रनअवे पैपोस एंड इंडियन लेजेंड्स इन राइम। उनकी लिखी हुई और भी प्रसिद्ध लेख में से था रनअवे पैपोस एंड इंडियन लेजेंड्स इन राइम, टू न्यू नेम अ फ्यू। इसके अलावा कुछ और भी लिखावट उनकी थी। She is also known for her paintings of Indian children and several books of Indians। तो इसके अलावा उन्होंने कई सारी पेंटिंग्स बनाई जो कि हिंदुस्तान के बच्चों से संबंधित थी और कई सारी किताबें लिखी जो भारतीय लोगों से संबंधित थी। Here Indians refer to the Aborigines of America। यहाँ पे भारतीय लोगों को माना गया है कि वो एक मिसाल है अमेरिका के लिए। तो ये चैप्टर आपका पूरा हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।